साथ राकेश टिकैत साहब हैं। आंदोलन जोर पकड़ेगा लखीमपुर को लेकर के एक अहम बैठक हुई है। उसमें निर्णय हुआ है कि 12 तारीख को किसान अस्थि कलश यात्रा होगी, फिर रेल रोको होगा और 26 तारीख को लखनऊ में बड़ी महापंचायत। राकेश जी, आप समझौते में थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा। जो निर्णय लिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और एक जर्नलिस्टिक सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि सबका ये कहना था कि ये जो फैसला था समझौते का क्रिमेशन से पहले, वो कहीं ना कहीं सबकी सहमति से नहीं लिया गया। ये लोग पूछ रहे थे सवाल। नहीं, पूर्ण रूप से गिरफ्तारी ये समझौते में शामिल है। एफआईआर में गृह राज्य मंत्री का नाम है। 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया कि 1 हफ्ते में गिरफ्तारी कर लेगी, ये उन्होंने कहा था। और चीज़ें जो एक मुआवजे की वो थी, वो प्रक्रिया होगी, वो चले गए 5 लोगों के पास में। नौकरी की एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो शायद हो जाएगी। राकेश जी, टिकैत जी, उस समझौते में किसानों की तरफ से आप अध्यक्षता कर रहे थे समझौते की। उस समय किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपने समझौता किया था? बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी होगी सर, आपने भी किसान आंदोलन का एक लंबा आपका अनुभव है, तो वो समय किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने समझौता किया? जब डेड बॉडी सामने होती है तो उसका एक बड़ा प्रेशर सबके ऊपर रहता है, और वो होता है कि मानवता के भी खिलाफ है। तो सब उस पर समझौते करते हैं उसी टाइम पे। तो वो भी उसी टाइम पे हुआ। 10,000 लोगों के बीच में हुआ, बहुत सी कमेटियां वहाँ पे थी, उन सब के बीच में हुआ। सर, उनके माँ बाप की भी रजामंदी थी सब। सर, उसमें था कि एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनेगा और जज से इंक्वायरी होगी, लेकिन जो एसआईटी बनाई है उत्तर प्रदेश ने, सरकार ने, उसमें एक रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के, वो कमेटी आ जाएंगे। अभी क्या कोई ज़्यादा देर हो गया, अब तो खुला मैदान है, सब अपना काम करो सब। सर, आखिरी सवाल। 5 किसान, एक पत्रकार की मौत हुई और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। और वीडियोस, जैसे कि गाड़ी से कुचलने का वीडियो है, और हमने दिखाया, सबने दिखाया, वैसे वो वीडियो भी है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुछ लोग लाठी से पीटकर हत्या कर रहे हैं। उसे आप क्या कहेंगे? हमने कहा कि मानवता के खिलाफ है, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो या क्यों, कौन इसका दोषी है? जब ही तो देश के गृह मंत्री को 120B में रखा गया हुआ है। इस सारे कांड का 8 लोगों की हत्याओं का दोषी, 40 लोग से ज़्यादा घायल हैं। जो लोग घायल वहाँ से पंजाब तक इलाज करवा रहे डर के, तो उसका दोषी कौन है? नहीं, तो वो आपसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने एक्शन का रिएक्शन बोला। हाँ, रिएक्शन बोल रहा, एक्शन का रिएक्शन एक्शन हुआ, उनको कुचला तो उनको उन्होंने पीट के मार दिया। हाँ, हो गया होगा, तो गलत नहीं है वो? मैं कह रहा कि गलत तो सारी है। किसी की डेथ होती है तो गलत तो है, गलत क्यों नहीं होगा? गलत तो होती है, किसी की डेथ होती है तो पूर्ण रूप से गलत होती है। पूर्ण रूप से गलत होती है। तो राकेश टिकैत साहब, इनका कहना है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई वो मानवता के खिलाफ है, लेकिन वो एक्शन का रिएक्शन, यानी जब गाड़ी से किसानों को कुचला गया तो उसके रिएक्शन में लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। फिलहाल सवाल राकेश टिकैत से यही उठ रहा है कि क्या वो किसी दबाव में थे उस वक्त जब उन्होंने समझौता किया, क्योंकि उस समझौते से बहुत सारे किसान और संयुक्त किसान मोर्चा के भी कुछ नेता भी संतुष्ट नहीं थे। फिलहाल राकेश टिकैत का कहना है कि उस समय माहौल ऐसा था कि डेड बॉडी सामने रखी थी तो समझौता करना लाजमी हो गया था, और समझौते में जो लोग मरे उनके माँ बाप भी शामिल थे, 10,000 लोग थे, तब उसके बाद समझौता किया गया। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि लखीमपुर में 12 तारीख को एक बड़ी अरदास होगी, उसमें देश भर के किसान कूच करेंगे लखीमपुर। उसके बाद किसानों की अस्थियां लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, राज्यों में जाएंगे। फिर 18 तारीख को रेल रोको होगा। 15 तारीख को से पहले दशहरे में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री के पुतले फूके जाएंगे, जैसे रावण के और मेघनाथ के पुतले फूके जाते हैं। और 26 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ी किसान महापंचायत होगी, जैसे मुजफ्फरनगर में हुई थी 5 सितंबर को, उसे भी बड़ी किसान महापंचायत बुलाने का फैसला हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है और उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम का चुनावों पर भी असर होगा। और इसीलिए किसान भी बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी की स्थिति कमज़ोर करने के लिए लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वहां 26 अक्टूबर को एक बड़ी किसान महापंचायत बुला करके अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी मनु नायर के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।